और अब बात कर लेते हैं शेयर मार्केट अपडेट की। जीएसटी रिफॉर्म के कारण जीडीपी ग्रोथ बढ़ने की संभावना है। फ्रांस का परफ्यूम एक्सपोर्ट कम हुआ, ब्रिटेन की जीडीपी में भी गिरावट। तो आपने देखा कि कल से जो जीएसटी रिफॉर्म है वो लागू हो चुका है, जो नई दरें हैं वो लागू हो चुकी हैं और ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय में जीडीपी ग्रोथ इससे हो सकती है। मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत आपका भारत 24 पर। लेकिन आपसे समझना ये चाहेंगे, जिस तरीके से कल से चूंकि जीएसटी रिफॉर्म की जो दरें हैं वो लागू हो गई हैं, तो क्या इससे जीडीपी ग्रोथ बढ़ने की संभावना है? Yeah, I totally endorse what you're saying. GDP growth is going to increase by at least 0.8% because what's going to happen is now demand is going to increase. People are going to song the markets, customers are going to song the market. So what would happen is there would be demand and consumption. And demand and consumption, let me inform you, is the biggest strength of Indian economy. Once demand and consumption is there, manufacturing would be boosted and manufacturing would boost employment. So there's a clear cut visibility that GDP growth would increase by 0.8%. That's the calculation of my organization, akashmil.in. Plus, the additional gift which our economy is going to get is additional employment opportunities, because once there's a manufacturing boom, lots of employment opportunities would be added. Let me inform you, if a new car is sold, 18,000 people get employment. Somebody supplies tires to the car, somebody supplies steering rod, somebody supplies paint to the car, somebody supplies lamp. Then there's an insurance company, an insurance agent which insures the car. Then there's a banker who funds the car. Then there's an accessory shop who has to decorate the car. Then a petrol pump people who have to fill petrol into the car. Then, of course, the people who have to repair the car. So this is how it has a cascading impact on the entire economy. So I think I would salute Prime Minister Modi and his team that they have infused growth into the economy. Number one, middle class would be happy. Now they'll be able to fulfill their aspirations, their desires. Secondly, middle class would be happier because their income would increase. See, what does middle class want? They want lesser expenditure and higher income. So both their targets would be achieved. Thirdly, the sort of tariffs we सर, are in. अगर आप हमारे दर्शकों को अगर हिंदी में बता पाएं, जो हमारे दर्शक है, जो कि दर्शक हिंदी ज्यादा है जी। जी जी। तो देखिए है क्या पलक जी, उसमें क्या है, अब यूएस के टैरिफ लगे हुए हैं। यूएस के टैरिफ लगने के कारण क्या है, हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ थोड़ी कम होने की संभावना है, वो एप्रीहेंशन है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम रहने की संभावना है। साथ ही साथ अब ये जो H1B वीजा के ऊपर फीस लगी है, इसको भी आजकल ग्लोबल मीडिया में वीजा टैरिफ ही कहा जा रहा है। तो ऐसे में कुछ ना कुछ तो हम पे इंपैक्ट आने की संभावना है। लेकिन जीएसटी के जो रिफॉर्म्स हमने कर दिए हैं उसकी वजह से ना सिर्फ ये इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, बल्कि हमारी इकोनॉमी पॉजिटिव में चली जाएगी। तो हमारी इकोनॉमी बहुत ही अच्छी ग्रोथ उसमें चली जाएगी होराइजन में। और पर कैपिटा इनकम में भी 6 से 7% इंक्रीज मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashindal.in का अनुमान है। आज देखिए अमेरिका लड़खड़ाया हुआ है। अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट देखिए 4.3% है, हिंदुस्तान में हमारे यहाँ कितनी है, मात्र 3.2%। इन्फ्लेशन देखिए, महंगाई आरबीआई के कंफर्ट लेवल के भी निचले स्तर पे है। आरबीआई का कंफर्ट लेवल क्या है, 4% ±2%। हमारे यहाँ महंगाई क्या है, मात्र 2%। और अब इन जीएसटी रिफॉर्म्स की वजह से वो कम होकर रह जाएगी 1.5%। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बढ़िया मास्टर स्ट्रोक। देखिए क्रिकेट का सीजन चल रहा है, परसों सबने क्रिकेट देखा है, तो क्रिकेट के अंदर टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ हमारे प्रधानमंत्री साहब और उनकी टीम ने भी दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जिस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ वॉर छिड़ा रहा, लेकिन अब दोनों देशों के बीच में अब बातचीत चल रही है। आज भी चूंकि पीयूष गोयल के साथ वहां पर बैठक होनी है दोनों देशों के बीच में, तो क्या इसका भी कोई असर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है मार्केट पर? बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन पूछा आपने। इट्स अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। बिल्कुल, हमें इससे बहुत उम्मीद है, हमें इससे बहुत संभावनाएं जगी हैं। देखिए पहले टैरिफ का लगना, उसके बाद ये संभावना सामने आई कि शायद टैरिफ रिवर्स हो जाए। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है, चाबहार के अगेंस्ट एक्टिविटी होती है। चाबहार हमारा पोर्ट है जो ईरान में है। उसके बाद क्या होता है, H1B वीजा की फीस बढ़ा दी जाती है $1 लाख। तो उससे कुछ तकलीफ, कुछ हल्की फुल्की घबराहट तो थी हिंदुस्तान में। अब जो आपने कहा, ये राहत पहुंचाने वाली बात है पलक जी, बिल्कुल मैं आपको एंडोर्स करता हूं। ये जो बातचीत शुरू हुई है उससे कुछ रिलीफ मिल रहा है कि हाँ चलिए एक टेबल पे बैठे बातचीत शुरू हुई और इस बातचीत का कुछ हल मिलने की संभावना भी है। क्योंकि पीछे कुछ इंडिकेशन मिले थे कि 30 नवंबर तक शायद जो पीनल टैरिफ हैं, 2 तरह के टैरिफ लगे थे हमारे ऊपर, 25% रेसिप्रोकल, 25% पीनल, कि शायद पीनल टैरिफ वेव ऑफ हो जाए और रेसिप्रोकल टैरिफ भी शायद आधे कम हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो बातचीत शुरू हुई है, मैं बहुत पॉजिटिव हूं, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashindal.in का मानना है कि आज के समय में
डायलॉग और डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएस को भी ये एहसास होना चाहिए कि हिंदुस्तान से आईटी सर्विसेज नहीं जाएंगी तो यूएस में टैलेंट जो है कमी रह जाएगी, यूएस की कंपनियों को दिक्कतें आएंगी, हो सकता है उनकी कॉस्ट बढ़ जाए, क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल क्या करता है जब उसका खर्चा बढ़ जाता है तो अपने कस्टमर से डिमांड करता है। तो डायलॉग के थ्रू जो है हमारी सरकार के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बड़े कुशलता से, बड़े प्रेम के साथ बात करने वाले लोग हैं। प्रेम और कुशलता, टैलेंट और टेक दोनों हैं उनमें, तो अपनी बात को वहां रखेंगे और मुझे बहुत उम्मीद है बड़े अच्छे टाइम पे ये बातचीत जी। शुरू हुई है। मैं तो बिल्कुल आई एम वेटिंग टू नो द आउटकम ऑफ दिस डायलॉग। तो मेरे हिसाब से चीजें अच्छी होने की संभावना, और यूएस को भी कहीं ना कहीं रियलाइजेशन पहुंच रही होगी कि H1B वीजा के ऊपर इतनी फी लगाना यूएस की अपनी इकोनॉमी के लिए सही नहीं बिल्कुल। है, क्योंकि उनके पास आईटी प्रोफेशनल नहीं होंगे। यूएस के बैंक, यूएस की बहुत सी फॉर्च्यून 500 कंपनीज हिंदुस्तान की आईटी को भरपूर इस्तेमाल करती हैं। बिल्कुल, और अब जो बातचीत होने वाली उस पर निगाहें सबकी इस वक्त बनी हुई है। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए।